अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद। मैं हूँ शर्जील इरशाद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दर्रा बोलान के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया है। अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 155 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है, जबकि 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। 37 जख्मी यरगमाली अस्पताल रवाना किए गए हैं। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में मासूम मुसाफिरों पर हमला। दर्रा बोलान के इलाके धादड़ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। बहुत सारे मुसाफिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजियाब करवा लिए, जबकि बहुत से दहशतगर्द ठिकाने लगाए जा चुके हैं। दर्जनों जख्मी अस्पताल रवाना किए गए हैं। फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। हमलावर अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में है। दहशतगर्दों ने खुदकश बमबारों को यरगमाल मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र दहशतगर्द मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। औरतों और बच्चों की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, ये फौजियों और FC वालों की ही हिम्मत थी कि हमें बाजियाब कराकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया। जवानों ने हमारा बहुत ख्याल किया। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी FC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक मालूमात फराहमी के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। DS रेलवे के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर कायम हेल्प डेस्क का पेशावर और कोयटा कंट्रोल रूम से राब्ता है। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हासिल की जा सकती है। और बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। गोदी मीडिया आपको बताएं कि शादियाने बजा रहा है। भारत का सोशल मीडिया दहशतगर्द तंजीम कलदम BLA के सोशल मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसे मुकम्मल हिमायत दे रहा है। नाम निहाद सेकुलर भारत नीच हरकतों से बाज न आया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमला और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। भारतीय मीडिया खवातीन और बच्चों पर हमले और उन्हें यरगमाल बनाए जाने पर शादियाने बजा रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खूब चर्चे कर रहा है। बुज़दिलाना हमले के पीछे भारत की मुकम्मल हिमायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। BLA के दहशतगर्द अब भी अपने भारतीय आकाओं के साथ राब्ते में हैं। बोलान का इलाका इंतहाई मुश्किल और सड़क के बुनियादी ढांचे से दूर है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही हैं। दहशतगर्दों का इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो रमजानुल मुबारक के महीने में मासूम मुसाफिरों को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने की तैयारियाँ। इनके इनखला में 20 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने की तैयारियां कर ली गई हैं और इनखला में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को भी हिम्मत दी है कि डिसेबिलिटीज़ के बावजूद वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है। ये क्या था, इंक्लूसिव जिम्नेजियम हमने गुलिस्तान जौहर में बनाए, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे और जो नॉट डिसेबल्ड बच्चे साथ, बल्कि ये NGOs के साथ हमने 21 NGOs को ग्रांट्स दिए, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिलीव करते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास पैशन है, उनको पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको हम सपोर्ट करें। ये भी अगेन ये कह रही है कि सिंध इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन अगेन हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आर्म फोर्सेस के अलावा सिर्फ सिंध हुकूमत के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। आर्म फोर्सेस आपको पता है कि जो हो जाते हैं
डिसेबल म्यूटेशंस एम्पुटेशंस होती हैं और सब, तो उनके पास बड़ा सिस्टम है। लेकिन उसके बाद हुकूमत सिंध की एक साल कारकर्दगी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम, JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया है। नोटिस जारी कर दिए गए। सराय के मुताबिक नोटिस वसूल करने वालों में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बानी PTI की बहन अलीमा खान शामिल हैं। अलीमा खान को आज जबकि उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत की गई। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। प्राइवेट कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा है कि हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी होता है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ है। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड ने ज़राई आमदन पर टैक्स को 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने पर इत्तफाक कर लिया है। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह यकसा होगी। कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हुए। इस साल 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस टैक्स पर कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी शरह नाफिज होगी। सब सूबों में ज़राई आमदन पर 15 से 45% तक टैक्स लगेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। IMF ने मुतालबा किया कि SIFC बैनुल अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना ना दे। SIFC हुक्काम ने IMF को सरमायाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। बताया कि सरमायाकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके ब्रिज का किरदार अदा किया जा रहा है। रेकोडेक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। चाकी से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गल्फ ममालिक को $2 अरब सरमायाकारी की दरखास्त की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 324 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,14,501 पॉइंट की सतह पर ट्रेड। मार्केट में एक लेवल पे अच्छी पॉइंट जो है वो देखी गई। तमाम इस वक्त जो करंट इंडेक्स इसमें 20 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया मार्केट और 1,14,197 के लेवल पे मार्केट ट्रेड करेगी। तमाम ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स जो है वो 1,14,661 के लेवल की हाई सतह पर भी जो है वो मार्केट देखी गई। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट के अंदर और मार्केट 1,14,661 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।